अस्सलाम वालेकुम सामीन, वेलकम टू माय चैनल वॉइस ऑफ मोना। हमारी आज की स्टोरी का नाम है बदनामी। फंगरिश की नई नई शादी हुई थी। वो गैर फैमिली में ब्याह कर आई थी। वो उनको नहीं जानती थी। उसकी देवरानी अलग घर में रहती थी। वो बार बार अपने घर बुलाती। उसका शौहर अपनी भावज को अच्छा नहीं समझता था, इसलिए उसे मना करता। फंगरिश को पता नहीं था कि वो कैसी औरत है। वो चली, फिर शौहर आता, उसे पता चलता तो वो फंगरिश को डांटता। एक दिन उसके घर में उसके मामू ससुर दावत देकर गए। वो सबको दावत देकर गए थे। उसकी देवरानी भी जा रही थी। वहां पहुंचे, खाना खाया, फिर उनकी बेटी मोबाइल में तस्वीरें दिखाने लगी। फंगरिश को उसके शौहर ने आवाज दी। वो बाहर निकल गई। फंगरिश को नहीं पता था कि अभी क्या होने वाला है। थोड़ी ही देर में फंगरिश को पीछे से उसी लड़की ने आवाज दी जो तस्वीरें दिखा रही थी। भाभी, मेरा मोबाइल। उसने कहा, अंदर ही है, मैं तुम्हारे पास ही छोड़कर आई हूँ। नहीं, मोबाइल नहीं है अंदर। फंगरिश की देवरानी बाहर थी। फंगरिश ने बताया कि मोबाइल नहीं मिल रहा। उसके शौहर को अपनी भावज पे शक हुआ। उसने भाई को बोला। उसने कहा, अच्छा देखता हूँ। उसके हाथ में मोबाइल था। उसने कहा, ये किसका मोबाइल है? बोली, आपका। उसने कहा, बेवकूफ़ औरत, मेरे पास है। ये मोबाइल मामू वालों का है। अंदर वो फंगरिश परेशान हो रही है, तुम क्यों लेकर आई मोबाइल? फिर सबको उनकी लड़ाई का पता चल गया। सब ने उसे खूब सुनाई। फिर वो रोने धोने लगी। उसके ड्रामे का सबको पता था। वो थी ही ऐसी, इधर की चीज़ें उधर करती रहती। वो पहले भी ऐसी कई हरकतें कर चुकी थी। उसको शौहर और देवर दोनों जानते थे। फंगरिश डर गई थी। उसने बोला, अब ऐसे नहीं करना, आपने बहुत गलत हरकत की। वो फंगरिश के साथ भी झगड़ने लगी। फंगरिश ने अब अहद कर लिया था कि वो अब कभी भी इसको नहीं मिलेगी। वो अब समझ चुकी थी कि उसे उसका शौहर बार बार इसीलिए मना करता था। वो काफ़ी बदनाम हो चुकी थी पूरे ख़ानदान में। उसके काफ़ी सारे किस्से मशहूर थे। फंगरिश का दिल बहुत परेशान हुआ कि वो लोग क्या सोचते होंगे कि ये सब चोर हैं। वो दूसरे दिन अपने मैके चली गई। सब ने उसकी उदासी को महसूस कर लिया था, मगर वो बता नहीं सकी। शाम को वो घर आ गई। शौहर ने महसूस कर लिया कि परेशान है। उसने उसे समझाया कि जो होना था वो हो गया, तुम्हें पता है, इसलिए उससे हिसाब का मिलना और बच कर रहना, क्योंकि हमें पता है, इसीलिए तुम्हें मना कर रहे थे। फिर वो कहते हैं ना, चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता। वो किसी की शादी में पड़ोस में गई और जेवर किसी से मांग कर पहने। वापसी पे सब दे दिया, लेकिन उसमें से एक चीज रख ली। उन्होंने घर आके उसके मियाँ से कहा कि तुम्हारी बीवी सेट लेके गई थी, अब इसमें एक झुमका नहीं है। तो उसने कहा, आपने दिया ही क्यों उसको सेट? खैर, वो नहीं मानी, मुसलसल झगड़ा करती गई। उन लोगों ने फिर पुलिस बुलवा ली। पुलिस उसे पकड़ कर ले गई। हर तरफ उनकी अच्छी खासी बदनामी हो गई। फंगरिश सोच रही थी, ये कैसी औरत है जिसे अपनी इज्जत का भी एहसास नहीं। उसका शौहर भी तंग आ चुका था। उसने उसे अब दोबारा घर लाने का फैसला भी तर्क कर दिया। ये हरकत की वजह से ये फैमिली बदनाम हो गई। जीते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।